भारत में अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ब्रिटिश राज के आने से बहुत जल्दी जल्दी अकाल आने लग गए। उसका कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है कि कई सारे अकाल जो थे नेचुरल भी थे, लेकिन कई सारे अकाल जो थे वो मैन मेड अकाल थे। 1769 से 73 तक बिहार और बंगाल के दक्षिण का एरिया अकाल से प्रभावित था। लाखों लोगों की मौत हो गई वहां पे। वॉरेन हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर जनरल थे। उन्होंने यहां तक लिख के बोला कि 1/3 जनता भूख से मर गई। और ऐसे समय में ये ब्रिटिश ऑफिसर्स मौके का फायदा उठाया करते थे। जो चावल 1 रुपए में 120 सेर मिला करता था, उस समय में केजी नहीं हुआ करता था, सेर हुआ करता था, मन, सेर, छटाक वगैरह। उस समय अकाल के समय में 1 रुपए में केवल 3 सेर चावल मिलने लगा था। और ये सारा का सारा कारण था कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे लोगों को लूट रहे थे। एक अकाल के अंदर 60,000 पाउंड, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस जमाने में 60,000 पाउंड की उसने आमदनी करी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 वर्षों के शासनकाल में 34 अकाल आए और उन 34 अकालों में क्या दुर्दशा हुई, कितने लोग मारे गए और कितना लोगों ने इसका फायदा उठा के आमदनी करी, आप इमेजिन कर लीजिए। लगभग 150 साल पहले वही एक खराब मानसून के में उड़ीसा को अकाल की ओर धकेल दिया। 1865 की बात है। 1865 में ब्रिटिश सरकार कोशिश कर रही थी कि इस खबर को दबाया जाए, परंतु वहां पे जो अपने जो भारत के जो अखबार थे और ब्रिटेन के जो अखबार थे, वो लोग और लोगों को जानकारी दे रहे थे कि अकाल कैसी स्थिति में आ गया है। प्राचीन भारत की हम बात करते हैं, उस समय के राजा महाराजा अपने सारे भंडार खोल दिया करते थे अन्न के, जिससे लोगों को भूखे नहीं मरना पड़े। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया? कोई अन्न का भंडार नहीं खोला। बोले ये नेचुरल फिनोमिना है, बढ़ती हुई आबादी को संतुलित करना ये एक नेचुरल मुहिम प्रकृति की हो जाती है, इसलिए हमको इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। उन्होंने उड़ीसा में भी ऐसा इंटरफेयर नहीं किया। उसके 10 या 20 वर्ष पहले आयरलैंड में ऐसा ही विनाशकारी अकाल हुआ था, वहां भी उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, वहां भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई। 1866 में जो लोकल गवर्नर थे, जो उस समय उड़ीसा प्रांत, जो आज का उड़ीसा प्रांत है, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, सिसिल बीडन, इन्होंने उड़ीसा का दौरा किया था। दौरा करने के बाद उन्होंने यही कहा था कि ऐसी चीजों में सरकार जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। जबकि उन्होंने ये भी देखा कि कटक के अंदर ब्रिटिश के ऑफिसर्स, ब्रिटिश की फौज, ब्रिटिश की पुलिस, ये लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं। कोई कोशिश नहीं करी कि इसमें लोगों को सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं। इसी तरह से 1876 और 78 के बीच में मद्रास में अकाल आया। इनकी सोच इस तरह की होती थी, मरें तो मरें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध में बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा, उसका कारण केवल यही था, सारा का सारा अनाज भारत से डाइवर्ट कर दिया गया इंग्लैंड विश्व युद्ध के लिए। और अगर सेनाओं को कहीं और भेजना पड़े, ब्रिटिश की सेनाओं को कहीं और भेजना पड़े, तो अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे भारत भूख मरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे 1947 के बाद हमारे भारत में क्या हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसका सारा का सारा फोकस कृषि पे था, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर था कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था अनाज। एक अमेरिका की PL 480 स्कीम हुआ करती थी। PL 480 के तहत अमेरिका से अनाज इंपोर्ट होता था। उस अनाज की क्वालिटी इतनी गंदी, वहां पे वो अनाज जानवरों को खिलाया जाता था, परंतु वो अनाज यहाँ भारत में भेजा जाता था और भारत के गरीब लोगों को उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। 1964 तक कोई प्रॉब्लम, किसी ने कोई बॉदरेशन नहीं किया। शास्त्री जी के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुहिम दी, जय जवान जय किसान। किसान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसी के 1-2 वर्ष बाद हरित क्रांति चालू हुई हमारे देश में। हरित क्रांति चालू होने के 10 वर्ष के अंदर भारत के अंदर इतना अनाज होने लग गया
कि भारत को कहीं से अनाज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज की स्थिति क्या है? अनाज के भंडार भरे पड़े हैं भारत के अंदर। और कैसा उनका हाल हो रहा है वो एक अलग बात है कि वो अनाज का मेंटेनेंस अच्छे नहीं हो रहा है, अच्छे से रख रखाव नहीं हो रहा है, वो खराब हो रहे हैं। बट वो स्थिति की बात दूसरी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इंपॉर्टेंट ये है कि अनाज हमारे देश में आज इतना हो रहा है कि भूखमरी नहीं है। वो समय 18वीं शताब्दी, वो समय 19वीं शताब्दी, वो समय 1942-43 का विश्व युद्ध और उसके बाद हमारी प्रथम वर्षीय वर्षीय योजना 1964 तक, और उसके बाद हमारी हरित क्रांति। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत में अन्न की और अकाल की कहानी।